औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 1 और सफ़ा नंबर 10 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद हमसे मुतालिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। आज हम देखते हैं सफ़ा नंबर 10 पे सवाल नंबर 1 कौन सा है, आओ समझें। सवाल क्या है? खाली जगह, यानी कि यहाँ पर कुछ मिसरे दिए गए हैं और इन मिसरों में कोई खाली जगह है। आपने वहाँ पर दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर इस मिसरे को मुकम्मल करना है। जलवे तेरे निराले, खाली जगह बनाने वाले, खाली जगह की जगह क्या आएगा? दुनिया बनाने वाले। जलवे तेरे निराले, दुनिया बनाने वाले। खालिक है तू हमारा, खाली जगह नाम तेरा। खालिक है तू हमारा, रज़्ज़ाक़ नाम तेरा। सुन ले दुआ हमारी, खाली जगह बनाने वाले। सुन ले दुआ हमारी, बिगड़ी बनाने वाले। इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, एहसास खाली जगह दे। इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, एहसास बंदगी दे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया क्योंकि आपने हम जाकर घर में दोहराई थी, ऐसे ही है ना। चलें अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। जवाब दें। मैं एक सवाल करूँगी, आपने जल्दी से उसका जवाब देना है। हमारा खालिक और मालिक कौन है? शाबाश, हमारा खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, एहसास बंदगी दे से क्या मुराद है? मैंने कल आपको बताया था ना। इस मिसरे में शायर क्या कहता है कि या अल्लाह हमें ऐसी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमा कि हम तेरी इबादत करते रहें। गफ़ूर और गफ़ार का क्या मतलब है? गफ़ूर और गफ़ार अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम हैं। दोनों का मतलब मिलता जुलता ही है। इसका मतलब है बहुत बड़ा बख्शने वाला और गफ़ूर का मतलब यही है गुनाहों को छुपाने वाला, यानी कि गफ़ार का मतलब है बहुत बड़ा बख्शने वाला और गफ़ूर का मतलब क्या है? गुनाहों को छुपाने वाला। हम्द के आखिरी शेर में शायर क्या कह रहा है? इस हम्द के आखिरी शेर में शायर कह रहा है कि मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं जो मेरी फरियाद सुने। तू ही तो है जो हम सब की दुआओं को सुनता है। हम तो सिर्फ तुझे सुनाने वाले हैं। ए खुदा हमारी फरियादों, इल्तिजाओं और दुआओं को सुन ले। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, अल्फाज साजी। दिए हुए अल्फाज में दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पे चंद अल्फाज दिए गए हैं, आपने देखना है इसमें से दुरुस्त कौन सा इमला के तौर पर लिखा हुआ है, यानी कि दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बोलेंगे भी और दुरुस्त इमला के साथ लिखेंगे भी हम। यानी कि सुबह, यहाँ पर आप देखें सुबह जो है सीन से भी लिखा हुआ है और स्वाद से भी, और सीन हे बे अलिफ बा भी लिखा हुआ है। तो इसमें से सही वाला कौन सा है? स्वाद वाला, सुबह। उसके गिर्द दायरा लगा दें। अगला लफ्ज़ क्या है? नज़ारा। नज़ारा कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो गलत हैं और तीसरा लफ्ज़ क्या है? वो दुरुस्त है। क्या स्पेलिंग है नज़ारा के? नून ज़ोए अलिफ रे गोल है, तो ये नज़ारा, यानी कि दूसरा वाला लफ्ज़ जो है उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। ऊंचा। ऊंचा अलिफ वाओ नून चे अलिफ चा पहला लफ्ज़ है, इसके गिर्द दायरा लगाएं। रौनक, रे वाओ नून कौफ, रौनक। रौनक यानी कि आखिरी वाला लफ्ज़, इसके गिर्द दायरा लगाएं। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। हम आवाज़ अल्फाज के जोड़े बनाएं जैसे निराले, नवाले। अब जल्दी से यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इनके हम आवाज़ बनाते हैं। आने से जाने, तेरे से मेरे, करम से भरम, हमारा से सहारा, ज़िंदगी से बंदगी। कितनी जल्दी बन गए। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 11 खोल लें।
और हम यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 5 कौन सा है। ग्रुप में बैठकर अल्लाह ताला की दी हुई उन नेमतों के बारे में एक दूसरे से बातचीत करें जो आपको मिले हैं। ये काम आपने जमात में मौजूद अपने साथियों के साथ मिलकर करना है या घर में अपने बहन भाइयों के साथ, यानी कि उन चीज़ों के नाम एक दूसरे को बताने हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। आओ पढ़ें, पढ़कर सवालों के जवाब दें। मैं आपको यहाँ पर चंद अशार सुनाऊंगी, उससे मुतल्लिक चंद सवाल करूँगी, आपने जल्दी से जवाब देना है। वो इन्हीं अशार में मौजूद है जवाब, गौर से सुन लीजिएगा। खुदा ने बनाई है ये कायनात, उसी ने बनाए हैं दिन और रात। वो बच्चों बड़ों सब पे है मेहरबान, उसी ने दिए हैं हमें बाप माँ। सिखाया है जीना तो माँ बाप ने, दिया है करीना तो माँ बाप ने। नहीं है जिन्हें बाप माँ का ख्याल, बनाते हैं खुद ज़िंदगी को वबाल। अब आप देखिए, मैं चंद सवाल करती हूँ। सूरज चाँद सितारे किसने बनाए? ये तो आपको पता है, सूरज चाँद सितारे अल्लाह ताला ने बनाए। बच्चों बड़ों सब पर मेहरबान कौन है? ये भी आपको पता है, बच्चों बड़ों सब पर मेहरबान अल्लाह ताला है। हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका किसने सिखाया? हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका माँ बाप ने सिखाया। हमारे वालिदैन हमें सिखाते हैं ना कि कैसी हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कौन से अच्छे काम हैं और कौन से बुरे काम। कौन लोग अपनी ज़िंदगी को वबाल बनाते हैं? जिन लोगों को अपने माँ बाप का ख्याल नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को वबाल बनाते हैं। ये हमने अशार में पढ़ा था ना, आखिरी शेर में, नहीं है जिन्हें बाप माँ का ख्याल, बनाते हैं खुद ज़िंदगी को वबाल। बस यही वो आंसर था। पे ज़बान शनासी, यानी कि हम सवाल नंबर 7 भी इसके साथ देखेंगे। मुतज़ाद अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उल्ट हों, मुतज़ाद उल्ट अल्फाज कहलाते हैं। यानी कि ज़मीन का मुतज़ाद आसमान और गर्म का मुतज़ाद ठंडा, यानी कि आप उसका उल्ट बयान करेंगे। मैं कहूँगी गुस्सा, आप कहेंगे मुस्कुराहट, उसका उल्ट क्या होगा? मुस्कुराहट। मैं कहूँगी गमज़दा, आप कहेंगे खुशी। इसका जो उल्ट है, यानी कि हर लफ्ज़ का जो उल्ट होता है वो मुतज़ाद कहलाता है। अब हम सवाल नंबर 7 में देखते हैं। आप दर्ज झैल अल्फाज को पढ़कर मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े बनाएं। मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े दिन से रात, सवेर से देर, आओ से जाओ, उठो से बैठो, गरीब से अमीर। देखा, आपको समझ आ गई मुतज़ाद अल्फाज कौन से होते हैं। अब हम आगे देखते हैं मुतरादिफ अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक जैसे हों, चाहे इमला के लिहाज से मुख्तलिफ हों, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे फलक का मुतरादिफ आसमान है। आसमान को फलक भी कहते हैं, लेकिन आसमान और फलक इमला के लिहाज से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है ना, लेकिन मायने एक ही है। हम फलक कहें या आसमान, मतलब एक ही होगा, लेकिन लिखा मुख्तलिफ इमला के साथ जाएगा। आवाज़ का मुतरादिफ सदा है। हम सदा कहें या आवाज़ कहें, मतलब एक ही है, लेकिन लिखने में ये मुख्तलिफ हैं। ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों, लेकिन वो शक्ल के लिहाज से, यानी कि लिखने के लिहाज से मुख्तलिफ लिखे जाएं, वो मुतरादिफ कहलाते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। आप दर्ज झैल को पढ़कर मुतरादिफ अल्फाज के जोड़े बनाएं। मुतरादिफ अल्फाज के जोड़े कैसे? स्याह से काला, उल्फत से मोहब्बत, जल्दी से फ़ौरन, अनोखा से निराला, अम्मी से माँ। हम अम्मी भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं, मतलब तो एक ही है। अब हम सफ़ा नंबर 12 खोलते हैं और वहाँ पे मौजूद अगला सवाल करते हैं। आओ नया लिखें। सवाल नंबर 9। तस्वीर को गौर से देखें और इसके बारे में 10 जुमले कॉपी में लिखें। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी खूबसूरत एक गांव की तस्वीर बनी हुई है, जहाँ पर
آپ کو گائے بھی نظر آ رہی ہے، بکری بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ کتنی زبردست منظر ہے۔ آپ نے اس منظر کو دیکھنا ہے اور اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، یعنی کہ 10 جملے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں کہ آپ کو اس منظر میں کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ تصویر، جیسے کہ ابھی میں آپ کو اس تصویر کے بارے میں اپنی رائے بیان کروں گی، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر ایک گاؤں کے گھر کے صحن کی ہے، جہاں پر مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں، بکری گھاس کھا رہی ہے، ایک لڑکا گائے کو چارہ ڈال رہا ہے، ایک لڑکا چاول وغیرہ کی چھڑائی کر رہا ہے۔ ان بچوں کا والد دروازے میں بیٹھا سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ پانی کا گھڑا دروازے کے ساتھ رکھا ہوا ہے، پمپ کے ساتھ بالٹی اور گھڑا رکھا گیا ہے تاکہ پمپ سے پانی نکال کر بھرا جا سکے۔ گھر کے صحن میں درخت لگا ہوا ہے، چولہے میں آگ جل رہی ہے۔ یوں گاؤں میں ایک صبح کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ میں نے اس منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہو، یعنی کہ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہو۔ اب ہم سوال نمبر 10 دیکھتے ہیں، جملے بنائیں۔ یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کے اپنے جملے بنانے ہیں۔ آپ خود سے بھی ان جملوں کو بنا سکتے ہو اور میں بھی آپ کو ان الفاظ کے جملے بنا دیتی ہوں، جیسے کہ بحر و بر۔ بحر و بر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، بحر کا مطلب سمندر اور بر کا مطلب زمین۔ اللہ تعالیٰ بحر و بر کا مالک ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ ہر سو۔ ہر سو کو اللہ تعالیٰ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ بگڑی بنانا، یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے اور ہماری دعاؤں کو سن لے۔ سوا، یا اللہ ہمارا تیرے سوا کون ہے جو ہماری دعاؤں کو سنے۔ معاف کرنا، یا اللہ ہم کو معاف فرما کیونکہ تم سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ آپ ان الفاظ کے خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں سرگرمی کیا دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے کسی اور شاعر کی ہم تلاش کریں اور اپنے دوستوں کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ بھی آپ نے سرگرمی اپنے جماعت میں موجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس مشق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا، اور اب آپ گھر جا کے اس سبق کی دوبارہ دہرائی بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔